हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है, जीआई इन्फेक्शन है, पेट के अंदर जो डिस्टर्बेंस कंटिन्यूसली बना रहता है। बहुत सारे लोग क्लिनिक में आके रिपोर्ट करते हैं कि उनको पेट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, एंटीबायोटिक दे दीजिए। और बहुत सारे लोग जो आईबीएस के पेशेंट हैं या अल्सर के पेशेंट हैं या जिनको कोलाइटिस है या दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि एंटीबायोटिक का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन वो लेफ़्ट राइट खुद एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं। कई बार वो डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर 3 to 5 डेज़ एक एंटीबायोटिक का कोर्स देते हैं। उसके पीछे एक थॉट रहता है डॉक्टर का कि आपको कोई अंडरलाइन पेट का इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब हम एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो 3 to 5 डेज़ एंटीबायोटिक थेरेपी आपको दी जाती है, लेकिन देखा ये जाता है कि आपको कोई थोड़ी सी तकलीफ़ होती है और आप एंटीबायोटिक खा लेते हैं। उसका रिज़ल्ट होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आती है और आपका पेट कुछ समय के बाद और ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। तो ये एक साइंटिफिक चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा, ब्लेसिंग्स होगी, जिससे कि हम अपना काम मोटिवेशन के साथ कंटिन्यूस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक का क्या एक रोल है और उससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यदि आपको आईबीएस है, यदि आपको क्रॉन्स डिसीज़ है, यदि आपको अल्सर है या फिर पेट की कोई और दूसरी समस्या है, तो आपको एंटीबायोटिक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपको गैस्ट्राइटिस है तो आपको एंटीबायोटिक के कोर्स की आवश्यकता है। यदि आपको ई कोलाई इन्फेक्शन है या फिर एच पाइलोरिक इन्फेक्शन है तो आप एंटीबायोटिक ले सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। अदरवाइज़ दूसरी जो कंडीशंस हैं, पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं, उसमें एंटीबायोटिक का कोई क्लिनिकल रोल नहीं है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में ये देखते हैं तो और ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब हम क्लियरली इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप एंटीबायोटिक लेते हैं अननेसेसरी तो उससे आपको डाइजेशन में ज़्यादा दिक्कत होगी, परफोरेशन होगा, आपको एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, आपको रिफ्लक्स होगा और आपके बॉडी के अंदर कई बार देखे जाते हैं कि ड्यू टू द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट आपका जो जीआई फ्लोरा है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये है कि जिन लोगों को गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, यानी जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्याएं हैं, उन लोगों को 3 दवाइयों का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, स्पेशलिस्ट की हेल्प से करना चाहिए और कुछ भी अपने आप नहीं लेना चाहिए। उसमें पहली कैटेगरी स्टेरॉइड की है, दूसरी कैटेगरी पेन किलर की है और तीसरी कैटेगरी एंटीबायोटिक्स की है। तो यदि आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ भी है तो आपके डॉक्टर ही एग्जामिनेशन के बाद आपको एंटीबायोटिक दें तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन और ये आपकी हेल्थ के फ़ायदे के लिए होगा। अब इसके बाद दूसरी बात है कि जो जीआई प्रॉब्लम्स हैं फिर उनको हम कैसे ट्रीट करें। आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं और एंटासिड ले सकते हैं। 2 मेडिसिन हैं कि जो आप खा सकते हैं, इवन लंबे समय तक भी यदि आप खाते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। प्रोबायोटिक्स में आप कोई भी बिफिलैक या विजिलैक आप एक टैबलेट या एक कैप्सूल डेली खा सकते हैं और नेचुरल फाइबर्स आप लें, आप शिमला मिर्च खाएं, आप इसबगोल की भुस्सी खाएं और आप एप्पल अपने फूड में शामिल करें, आप कर्ड शामिल करें, तो ये आपके नेचुरल फाइबर्स होंगे। और एंटासिड में नेचुरल एंटासिड आप एलोवेरा का जूस मॉर्निंग में 100 से 15 ml आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इवन यदि आपको ज़्यादा एसिड बनता है, बफरिंग होती है, तो आप 2 बार भी ले सकते हैं, दैट इज़ हेल्पफुल। आप ठंडा दूध फैट फ्री यानी कम चिकनाई का ठंडा दूध फ्रिज वाला ले सकते हैं, तो यदि आपको अल्सर है तो उससे आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तीसरी कैटेगरी है पेंटाप्राजोल या रेबिप्राजोल। पेंटाप्राजोल ना लें कि पेंटाप्राजोल हैविंग द लॉट ऑफ साइड इफेक्ट। आप रेबिप्राजोल 20 मिलीग्राम टैबलेट्स मॉर्निंग में एंटी स्टोमक खा सकते हैं या ओमिप्राजोल 20 मिलीग्राम मॉर्निंग में एम्प्टी स्टोमक ले सकते हैं 1 से 3 महीने अलोंग विद द प्रोबायोटिक्स। तो आपकी मैक्सिमम पेट की जो समस्याएं हैं डाइजेशन संबंधित और कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड वो ठीक हो जाएंगी। बट आई एम रिक्वेस्टिंग कि एंटीबायोटिक, पेन किलर एंड द स्टेरॉइड इन अ जीआई प्रॉब्लम्स प्लीज़ अवॉइड, डोंट टेक, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। एंड थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।